समय के लिए इसी प्रकार अपनी मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए प्रत्येक सज्जन अपने अपने इष्ट देव का ध्यान अपने हृदय मंदिर में धारण करते हुए मुख रचना को पवित्र करने के लिए और इस समय को सुहावना बनाने के अर्थ एक बार फिर बड़ी ऊंची और मीठी स्वर में मिलकर के बोलना महापुरुषों के वचन है कि खूब ये किस्मत से तुझे जामा मिला इंसान का, फरमाया कि लक्ष्य अपने को समझकर भजन कर भगवान का। भजन भक्ति से हो जाएगा तेरी रूह का कल्याण, आवागमन मिट जाएगा पाएगा पद निर्वाण। महापुरुष फरमाते हैं ये मानव जन्म हमें बड़ी ही खुशकिस्मती से मिला है, भागों से मिला है। ये बड़ा दुर्लभ और अनमोल जीवन है। दुर्लभ वस्तु किसे कहते हैं? जो बड़ी मुश्किलों से मिले और थोड़े समय के लिए मिले। तो ये मानव जन्म भी हमें बड़ी ही मुश्किलों से मिला है। 84 लाख जोनियां गिनी गई हैं, उन सब का भुगतान करके हम आए हैं। युगों ही हो जाते हैं, फिरत फिरत कहते युग हारे मानुष दे लई, नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत का नहीं। युगों ही हमारी जीवात्मा अपनी जोनियों में भटकती रही है, कभी किसी जन्म में कभी किसी जन्म में। कितना इसको कष्ट हो रहा था। जब इसको कष्ट हो रहा था तो ये बार बार ईश्वर के चरणों में प्रार्थना कर रही थी, ये प्रभु हे मालिक, मुझे कोई ऐसा समय दो, कोई ऐसा जन्म दो जिसको पाकर मैं आपकी भक्ति करूं और इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाऊं, मेरे दुख कलेश कट जाए, 84 कट जाए। तो ईश्वर परमात्मा ने कृपा की है, हमारी जीवात्मा की मांग को पूरा किया है और हमें ये मानुष जन्म दिया है। ये मानुष जन्म 84 लाख बंधनों से छूटने के लिए, जीवन मुक्त होने के लिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए एक बारी मिली है, मौका मिला है, गोल्डन चांस मिला है। इसीलिए साहेब अपने वचनों में फरमा रहे हैं कि नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत का नहीं। क्यों नहीं भैया इस मौके से लाभ उठा लेते और इस समय में मालिक की भजन भक्ति करके अपना जीवन सफल बना। वही हमारे श्री सतगुरु देव महाराज जी वचनों में फरमा रहे हैं कि मानव जन्म प्राप्त करके हमको क्या करना है? लक्ष्य अपने को समझकर भजन कर भगवान का। हर गुरुमुख को, हर सज्जन को इस बात को समझना है, विचारना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, एम क्या है, ध्येय क्या है। ईश्वर परमात्मा ने इतना सुंदर और दुर्लभ शरीर देकर हमें किस लिए भेजा है, क्यों भेजा है, कौन सा विशेष काम है जो हमें यहां पर करना है, जिसके लिए हम आए हैं। तो सभी महापुरुषों ने अपने वचनों में यही फरमाया है कि हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, एक ही ध्येय है। वो क्या है? जन्मों जन्मों से बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिलाना, मालिक से एकाकार करना, उसी का रूप होना। तो गुरुमुखो, ये हमारी आत्मा उस परमात्मा से कैसे मिल सकती है, कैसे मिल सकेगी? ये तभी मिल सकती है, अपने आप नहीं मिल सकती, घर बैठे नहीं मिल सकती। ये तभी मिल सकती है जब वक्त के महान पुरुषों की शरण संगत में हम आकर उनके वचनों के अनुसार चलते हुए हम नाम और भक्ति की कमाई करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।
श्री दरबार के बने हुए 5 नियम श्रद्धा विश्वास नित्य नेम से अगर हम रोजाना पूरे करेंगे और श्री आज्ञा अनुसार जो 2 घंटे भजन करेंगे तो निश्चय ही हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी और हम हमेशा के लिए 84 के बंधन से छूटकर जीवन मुक्त होकर मालिक के परम धाम सचखंड में पहुंच जाएंगे। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बस यही विशेष कार्य है गुरुमुखो, जिसको करने के लिए हम इस संसार में आए हैं। मगर होता क्या है, इस संसार में आकर दुनिया के काम धंधों में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं, मोह माया में इतना मस्त हो जाते हैं कि अपने जीवन के लक्ष्य को, अपने असली काम को सब भूल जाते हैं। खुदा को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में, ख्याल रिज़्क़ है रज़ा का ख्याल ही नहीं। बस यही समझ बैठते हैं शरीर मिला है इसको सुख आराम देना है, शरीर मिला है इसका गुजरान करना है, अपना गुजरान करना है, अपने परिवार वालों का गुजरान करना है। बस यही गुरुमुखो समझना हमारी भूल है। हम केवल गुजरान के लिए नहीं आए, हम आए हैं भगवान के लिए। हम भोगों के लिए नहीं आए हैं, हम आए हैं योग के लिए। भोग के लिए नहीं, योग के लिए। किससे योग करना है? मालिक से योग करना है, ईश्वर परमात्मा से। योग कहते हैं मिलने को, जुड़ने को। किससे मिलना है? ईश्वर परमात्मा से मिलना है, आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, जिससे मालिक से हम बिछड़कर चिरकाल से दुख उठा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। अब उस आत्मा को परमात्मा से मिलने की बारी मिली है। सभी महापुरुषों ने अपने वचनों में यही फरमाया है कि गुरुमुखो, क्योंकि ये राज कब खुलता है, पता कब चलता है? संतों के मिलने से पता चलता है, सत्संग में आने से पता चलता है कि हमारा काम क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। श्री गुरु महाराज जी के वचन है कि किस लिए दुनिया में आया, समझा नहीं इस राज को, लग गया रोजी के फिक्र में, भूल गया असली बात को। फरमाया कि छोड़ दे तो फिक्र अपनी, जिक्र कर भगवान का। फिक्र तेरी वो आप करेगा जिसने जामा दिया इंसान का। बंदगी मालिक की करना असली तेरा काम था। गैर ख्यालों से हटाकर दिल में बसाना प्रभु का नाम था। फरमाया कि चेत जा, जाग जा, जिंदगी 2-4 दिन नाम और भक्ति की कर ले कमाई, ताकि सफल हो जाए तेरा जीवन। किस लिए दुनिया में आया, समझा नहीं इस रात को। अपने आप हम इस रात को नहीं समझ पाते, नहीं समझ सकते कि हमारा लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है, एम क्या है, हमारी मंजिल का रास्ता कौन सा है, कौन से रास्ते से चलकर हमको मंजिल पर पहुंचना है। इस संसार में हमारा अपना कौन है, पराया कौन है। अभी जैसे पूज्य माता जी फरमा रहे थे कि इस बात को समझना है कि इस संसार में सत्य वस्तु क्या है, असत्य क्या है। हम जो असत्य वस्तु है, जो संसार है, असत्य है, उसको सत्य समझ बैठे हैं, और जो सत्य वस्तु है उसको झूठ समझ बैठे हैं। मगर महापुरुषों ने ये फैसले दे दिए हैं, भैया सत्य वस्तु क्या है, वो मालिक का नाम है। कबीर आदि साखिए कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। एक लाइन में, आदि पंक्ति में महापुरुषों ने फैसले दे दिए हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी महाराज वचनों में फरमा रहे हैं। उच्च कोटि के महापुरुष थे परम संत कबीर साहब जी, उच्च कोटि के महापुरुष। ना उनके आने का पता इस संसार में, ना उनके जाने का पता था। गैब की हस्ती थे। कहे कबीर हम दुर के भेदी, लाए हुक्म हुजूरी। वो दुर का संदेश हमारे लिए लाए थे। वचनों में फरमा रहे हैं, कबीर आदि साखिए कोट ग्रंथ कर जान। एक लाइन में फैसला दे दिया, नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान।
सत्य वस्तु क्या है? मालिक का नाम, मालिक की भक्ति। और सारी जितनी भी रचना है वो असत्य है। असत्य को क्यों कहा है महापुरुषों ने? क्योंकि उसमें कोई सार नहीं है, कोई अपनापन नहीं है। अपनी वस्तु है, सुख देने वाली है, साथ जाने वाली है, जमों से छुड़ाकर मालिक के धाम में पहुंचाने वाली है, वो है मालिक की सार वस्तु भक्ति, नाम और भक्ति। इसीलिए गुरुमुखों महापुरुष बार बार इसी बात पर जोर देते हैं, भैया हमको इस संसार में जिस काम के लिए आए हैं वो काम करना है। वाणी में स्पष्ट महापुरुषों ने फरमा दिया है कि अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। केवल नाम, केवल किसे कहा है? सिर्फ, ओनली, सिर्फ मालिक का नाम जप तू, बस वही सार वस्तु है, अपनी है, सुख देने वाली है। केवल नाम, भज केवल नाम। स्पष्ट कर दिया है कि अवर काज तेरे किते न काम, कि बाकी जितने भी हम काम कर रहे हैं संसार में, अब संसार में आए हैं, संसार में तो रहना है, सब काम तो करने हैं, जिम्मेवारियां भुगतानी है, उसके लिए कोई दो राय नहीं है, कोई मना नहीं है। संसार में ही रहकर सब संसार के सब काम करने हैं। पर इस बात को समझ लेना है कि ये संसार दिल में भरना नहीं है, अपना नहीं है, अपना कोई नहीं है जी, अपना सतगुरु प्यारा जी। इस संसार हमारा अपना होने वाला नहीं है। अवर काज तेरे किते न काम। क्यों कहा है महापुरुषों ने ऐसे? कि भाई हम रात दिन जो लगे हुए हैं, सभी सज्जन लगे हुए हैं, कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई और नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी धंधा हम कर रहे हैं। किसी से भी पूछो भैया आप किस लिए लगे हुए हो, आपका मिशन क्या है, ध्येय क्या है? रात दिन जो आप लगे पड़े हो, भक्तानी घर का काम कर रही हैं, लगे सब हुए हैं, मगर किस लिए, किस लिए लगे हुए हो? बोलो। जवाब यही मिलता है महाराज, गुजरान के लिए, शरीर के लिए, परिवार के लिए। बोलो, यही बात है कि और कुछ है? आप जो रात दिन लगे हुए हो, किस लिए लगे हुए हो? बोलो। गुजरान के लिए, शरीर के लिए। तो क्या जिस शरीर के लिए आप लगे पड़े हो वो शरीर आपका अपना है, आपका होगा, आपके साथ जाएगा? बोलो। कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। जाग ले उरे मना जाग लो काका फिर सोया, जो तन उपजा संग ही सो भी संग न होया। मात पिता सुत बंद जन हित जासों की ना, जो छुट्यो जब दे से डार अगन में। जीवत रहो व्यवहार है जब को तुम जानो, नानक हरि गुण गाय ले सब सुखन समानो। जाग ले उरे मना जाग लो काका फिर सोया। महापुरुष हमें चेतावनी दे रहे हैं, भैया क्यों गफलत की नींद में सोए पड़े हो? जिस शरीर को आप अपना मान रहे हो वो शरीर भी आपका होने वाला नहीं है। आखिर हम कितना जिएंगे? 100 बरस, 200 बरस, या लाख बरस जिए तो भी मरना है। एक दिन तो ये शरीर नहीं रहना है। जो आत्मा है, शरीर के अंदर जो आत्मा है वो निकल जाएगी, बर्बाद कर जाएगी, और शरीर हमारा यहां पड़ा रह जाएगा। जब शरीर से आत्मा निकल गई तो बड़ी हमने सुंदर कोठी बनाई है, लाखों करोड़ों खर्च किए हैं, तो जब शरीर से आत्मा निकल जाएगी फिर 2 घड़ी के लिए भी कोई अपने ही मकान में रखेगा हमको? बोलो भैया, कोई नहीं। काटो काटो होई, निकालो भैया, बदबू आ जाएगी, भूत प्रेत बन जाएंगे। अरे जिंदगी भर आपके साथ रहे, मेहनत की, मुशक्कत की, सब कुछ किया, अब कहते निकालो, इतना भी हक नहीं है। तो ये गुरुमुखों ऐसा होना है। जो आने वाला वक्त है महापुरुष हमें पहले ही जतलाते हैं, पहले ही होशियार कर देते हैं, भैया होशियार हो जाओ, ये शरीर रहने वाला नहीं है। संस्कृत में एक श्लोक आया है कि धनानुभूमि पशुष्टे गोष्ठे भार्या गृह द्वार जना शमशानम
देहस्थितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवेका। धनानुभूमि, जब शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो सब कुछ यहां पड़ा रह जाएगा। धन कमाया है वो किले के वो बैंकों में लॉकरों में पड़ा रह जाएगा। पुराने जमाने में बैंक और लॉकर नहीं होते थे। अक्सर उचित स्थान देखकर लोग पैसा जो था, धन या हीरे जवाहरात जो भी होते थे वो घड़े में रखकर जमीन पर गाड़ देते, जमीन में गाड़ देते थे। इसीलिए मिसाल बनी है धनानुभूमि, धन भूमि के अंदर गड़ा रह जाएगा, या ऐसा कह दो बैंक और लॉकरों में पड़ा रह जाएगा। पशु पाले हैं किले के साथ बंधे रह जाएंगे। घर के इसलिए दरवाजे तक साथ देती है, यत्र आय तत्र गच्छति जना शमशानम। जो रिश्तेदार हैं, संबंधित लोग हैं, वो हमारी अर्थी को उठाकर शमशान तक ले जाएंगे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। यहां भी बोलते हैं ऐसा जब प्राणी को ले जाते हैं, रिवाज है यहाँ पर। फिर वापसी आते हैं जब प्राणी को दफना के अग्नि दे के, फिर भी कहते हैं राम नाम सत्य है। नहीं, फिर भूल गए। जाते हुए तो प्राणी हाथ में है, वैराग्य की हालत है, राम नाम सत्य है, आते हुए वो भी भूल गए। यही आज्ञा। बाकी क्या बचा कि हमारा प्यारा शरीर सबसे सुंदर, सबसे नजदीक, जिसकी सेवा में हम रात दिन लगे हुए हैं, शरीर के खिदमत में, इसको नहलाने में, धुलाने में, इसकी सेवा में, खिलाने पिलाने में, उसका क्या असर होगा? देहस्थितायाम। उस प्यारी देव को एक बड़ी लकड़ियों की सुंदर चिता बना दी जाएगी और उसमें रख दिया जाएगा। अपना ही बड़ा बड़ा और प्यारा बच्चा उसको अग्नि दे देगा। देखते देखते मुट्ठी भर राख और चंद हड्डियां, लो भैया इनको एकत्र करो और किसी पवित्र नदी में जल प्रवाह कर दो। बोलो, इससे बढ़कर और कुछ होने वाला है? बोलो, 2 दिन जग में जीना है, इतने पर क्यों इतराते हो? मेरी काया, मेरी माया, अरे शोर बजाते जाते हो, साथ नहीं हरि नाम लिया और गफलत में दिन रात कटे, काया भी बदनाम करी, अफसोस कि खाली हाथ चले। किस बात का मान है, किस बात का गर्व है? मेरी मेरी करते हैं, मेरी काया, मेरी माया, अरे शोर मचाते जाते हो। कुछ नहीं है भैया, यहां पर कुछ नहीं है। सब कुछ हमको छोड़कर जाना है। साथ क्या जाएगा? कर्मानो को गच्छति जीवेका। किए हुए जो हमारे कर्म होंगे वही हमारे साथ जाएंगे। उस मालिक की दरगाह में हमारा एक एक मिनट पल का हिसाब लिखा जा रहा है कि हम कौन से कर्म कर रहे हैं। शुभ कर्म कर रहे हैं, अशुभ कर रहे हैं। अगर शुभ कर्म कर रहे हैं, सबसे शुभ कर्म क्या है? मालिक की भक्ति, नाम की कमाई, गुरु दरबार की सेवा, सत्संग सबसे बड़े शुभ कर्म है। और भी शुभ कर्म हम संसार में करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, वो भी शुभ कर्म है, मगर अपनी जगह ठीक है, मगर उससे हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा, जीवन सफल हमारा नहीं होगा। अगर हम नाम और भक्ति की कमाई करते हैं, गुरु दरबार के बने हुए 5 नियम पूरे करते हैं, आज्ञा पर चलते हैं, वचनों पर चलते हैं, 2 घंटे भजन करते हैं, तो गुरुमुखो लेने के लिए हमको विमान आएंगे और हम मालिक के परम धाम सचखंड में चलेंगे। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री प्रयागराम से सभी गुरुमुखों के लिए दुआ आशीर्वाद आ रहा है। बोल मेरे श्री गुरु